कहा समाजवादी पार्टी का चरित्र दोहरा हो चुका है। ये लोग भोजपुरी और अवधी का विरोध करते हैं लेकिन उर्दू की वकालत करते हैं। सीएम योगी ने कहा ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आपको बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, ये कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी ने सपा का हर अच्छे काम का विरोध करने वाली पार्टी बताया। कहा अवधी और भोजपुरी एकेडमी बनाएंगे। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। यूपी विधानसभा में सपा और कांग्रेस विधायकों की जमकर नारेबाजी। विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान लगाए राज्यपाल गो बैक के नारे। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वे महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भाषण को पढ़ा ही नहीं। लखनऊ में बजट सत्र से पहले सपा विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को जंजीरों में जकड़ा। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी का विरोध जताया। सपा के प्रोटेस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, अखिलेश के सवाल जनता सुनना ही नहीं चाहती। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा दावा। एसीटीवी और कुर्सी चुराकर ले गए मनीष सिसोदिया। रविंद्र नेगी ने पटपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस की तस्वीरें दिखाई। कहा मनीष सिसोदिया ने अपना असली चेहरा न दिखाया। दिल्ली के नए सीएम का रामलीला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 3 मंचों पर मौजूद रहेंगे 150 से ज्यादा गेस्ट। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला ग्राउंड में टेंट, कुर्सियां और सोफे लगने शुरू हुए। 30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे में तकरार की खबरें महाराष्ट्र से आई सामने। शिंदे गुट के 20 विधायकों की घटाई गई सुरक्षा। डिप्टी सीएम शिंदे ने किया फडणवीस के साथ तकरार से इनकार। बगावत के समय मिली थी विधायकों को सुरक्षा। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील का एक पोस्टर वायरल। ठाकरे सेना मुख्यालय के ठीक सामने लगाया गया पोस्टर। मराठी सेना संगठन की तरफ से पोस्टर लगाया गया। एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में डीएम की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में यौन अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने नए सीईसी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक नियुक्ति टालने की मांग की। ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए। कहा सुप्रीम कोर्ट में चयन समिति के गठन को लेकर चुनौती दी गई है, ऐसे में क्या जल्दबाजी थी। तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग आज लालू को गाली दे रहे हैं भविष्य में वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का उदाहरण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार कर कहा कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नित्यानंद राय ने कहा लालू प्रसाद को अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने वाले रूप में और बिहार में जंगल राज स्थापित करने वाले के रूप में पुरस्कार दिया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी ने लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित होने पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा निलंबित करने से मुख्यमंत्री और स्पीकर महोदय हमारी आवाज दबा नहीं सकते हैं। रिक्शा चालक से तृणमूल कांग्रेस के विधायक बने मनोरंजन व्यापारी के रिक्शे को पुलिस ने रोका। कोलकाता में रिक्शे से आ रहे थे विधानसभा। पार्क स्ट्रीट अंचल में रिक्शा पर प्रतिबंध होने के कारण रोका गया। अश्लील टिप्पणी मामले में रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। इंडियाज गॉट टैलेंट शो मामले में अब कोई एफआईआर नहीं होगी। रणवीर अलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार। कहा ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जिसे उगल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ लोगों को लगता है कि मशहूर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच वार्ता। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल की हुई वार्ता। राष्ट्रपति भवन में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने मंत्रियों से भी परिचय करवाया। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल से परिचय करवाया। भारत और कतर के बीच 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। दक्षिण कश्मीर के जैनापोरा, शोपिया और त्राल इलाके में आतंकी वारदात टली।
सुरक्षा बलों ने 2 जगह आईईडी का पता लगाया। प्रेशर कुकर में मिले आईईडी को निष्क्रिय भी किया गया। यूपी के मैनपुरी में बड़ी वारदात, अपहरण और गैंग रेप, पीड़िता के पति की जिंदा जलाकर हत्या, खेत से अधजली हालत में शव बरामद। मृतका के पिता ने पूर्व प्रधान भोला यादव पर हत्या का आरोप लगाया। कहा, अपहरण और रेप केस में समझौते का दबाव बना रहा था भोला यादव। जयपुर में ब्लैक फिल्म लगाकर सड़क पर स्टंट करने वाले वाहनों के खिलाफ एक्शन। मानसरोवर थाना पुलिस ने 11 थार और 2 स्कॉर्पियो को जब्त किया। पुलिस ने अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगाकर स्टंट करने और आम लोगों को परेशान करने के मामले में पुलिस को मिल रही थी शिकायत। दिल्ली भगदड़ केस में आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मची। शनिवार रात 8:45 बजे मची थी भगदड़। रिपोर्ट के मुताबिक शिव गंगा ट्रेन के जाने के बाद अचानक भीड़ बढ़ी। पहले प्लेटफॉर्म 12 से हुई थी ट्रेन के जाने की घोषणा, बाद में प्लेटफॉर्म 16 से घोषणा हुई। आरपीएफ की रिपोर्ट में भगदड़ में 20 लोगों की मौत की बात, सरकार के आंकड़ों में 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि। अभिनेत्री जूही चावला ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। बोली, उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगा भीषण जाम। महाकुंभ रूट पर 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम आज भी जारी। आज आईटीओ के किनारे यमुना में 3 मशीनें लगाई गई। जहां सफाई हो गई है वहां पानी पहले से साफ नजर आया। पहले से जमी गंदगी भी कम हुई। भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद तनाव, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केआईआईटी विश्वविद्यालय के 3रे वर्ष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र करता था परेशान होकर नेपाली छात्रा ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के भीड़ में डंपर की पिकअप से जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड का कहर जारी। आईएमडी के अनुसार 2.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता, महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। कुंभ में स्नान के बाद लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए। श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था के इंतजाम, रो बनाई गई। एक तरफ से आने और एक तरफ से जाने का भी इंतजाम। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा। चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट मई में फाइल कर सकता है ड्राफ्ट पेपर्स। इशू से लेंसकार्ट का 8,684 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो V50 लॉन्च किया। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 34,999। एप्पल और मेटा भी ह्यूमनाइड एआई रोबोट पर कर रहे हैं काम। टेस्ला के रोबोट से होगा मुकाबला। बैंक डूबे तो जमा पर 5 लाख रुपए से अधिक मिल सकता है बीमा कवर। वर्तमान सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने दी जानकारी। भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर $2.67 अरब के करीब। देश के आयात निर्यात के आंकड़े जारी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंची। कराची में कल से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा ओपनिंग मैच। वुमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। डैनियल वायट ने 42 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहैम ने 3-3 विकेट चटके। दिल्ली से जमीमा रॉड्रिक्स ने 34 रन बनाए। दिल्ली पर जीत से खुश नजर आई स्मृति मंधाना। कहा, दिल्ली को 150 से कम के स्कोर में रोकना बहुत बड़ी उपलब्धि थी और फील्डिंग में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 142 रन का टारगेट दिया था। आरसीबी ने 17वें ओवर में 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। ऋचा घोष ने विनिंग 6 लगाया। हेल्थ को लेकर ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर ने अपना अपडेट देते हुए कहा, कोहनी की समस्या गंभीर नहीं। फिजियोलॉजिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के अलावा उनके कोच जसपाल राणा की मदद से काम चल रहा है। मनु भाकर ने खेल में वापसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, कड़ी मेहनत करूंगी, मौजूदा प्रदर्शन से खुश हूं। महा ओपन एटीबी चैलेंजर्स मेन चैंपियनशिप में करण सिंह, औक, राजकुमार रामनाथन हारे। मुख्य ड्रॉ के शुरुआती दौर में बाहर हुए करण रामकुमार को अंतिम क्वालिफाइंग दौर में मिली शिकस्त। चेन्नई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत। देश भर से 1476 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल स्थगित।